अपेंडिक्स हमारे पेट के दाहिने निचले हिस्से में एक छोटी सी नली होती है और ये नली जो है हमारी बड़ी आंत से जुड़ी हुई होती है और जिस जगह पर ये जुड़ी हुई होती है उस पॉइंट को हम राइट इलियक फोसा के नाम से जानते हैं। जब इस नली में यानी कि अपेंडिक्स में सूजन या इन्फेक्शन की शिकायत हो जाती है तो इसको हम अपेंडिसाइटिस कहते हैं। अपेंडिसाइटिस की शिकायत हर उम्र के व्यक्ति में हो जाती है, लेकिन अधिकतर ये 10 से 30 साल की उम्र में ज़्यादा देखने को मिलती है और यदि सही समय पर जांच और सही समय पर इलाज न किया जाए तो ये जानलेवा भी हो सकता है। अपेंडिसाइटिस के लक्षण अचानक से और धीरे धीरे भी शुरू होते हैं। इसमें सबसे पहले पेट में नाभि के चारों ओर दर्द सा दिखाई देता है, जो बाद में दर्द जो है पेट की राइट साइड में नीचे की तरफ जाने लगता है। यह दर्द चलने, खांसने या करवट लेने से भी और ज़्यादा महसूस होता है और दर्द के साथ साथ में मरीज को भूख नहीं लगती है, मरीज को उल्टी सी आने लगती है और मरीज को हल्का या तेज करके बुखार भी आ सकता है। इसके साथ साथ में मरीज को कब्ज या दस्त की शिकायत भी हो सकती है, या मरीज का यदि पेट फूलने लगता है और मरीज को दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और यदि पेशेंट दर्द को बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाता है तो ऐसी स्थिति में बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करें, बल्कि तुरंत ही पेशेंट को अपने करीबी डॉक्टर्स को ज़रूर दिखाएं। आइए दोस्तों, बात करते हैं कुछ मुख्य कारणों की जिन कंडीशंस में अपेंडिसाइटिस की शिकायत बहुत ज़्यादा होती है। जब कभी पेशेंट को लंबे समय तक कॉन्स्टिपेशन की शिकायत रहती है तो इसमें जो है पेशेंट के मल से जो है अपेंडिक्स ब्लॉक हो जाती है और इसके कारण जो है अपेंडिक्स में जो है इन्फेक्शन होने लगता है और इसी को हम अपेंडिसाइटिस कहते हैं। इसके साथ साथ कभी कभी पेशेंट को बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण आंतों में सूजन आ जाती है या किसी पैरासाइट के कारण भी आंतों में सूजन आ जाती है, या पेशेंट को लिम्फ नोड की शिकायत होने पर भी अपेंडिसाइटिस की शिकायत हो सकती है। दोस्तों, ध्यान रहे कि अपेंडिसाइटिस एक इमरजेंसी बीमारी है और इसको अगर सही समय पर इलाज नहीं किया जाता है तो ये जानलेवा भी हो सकती है। तो आपको या आपके परिवार में किसी को भी अगर अपेंडिक्स से जुड़ी हुई कोई भी समस्या होती है तो तुरंत ही अपने डॉक्टर्स को दिखा लें और जैसे ही आप डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो डॉक्टर्स आपको शरीर का फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं और इसके साथ साथ में पेशेंट का अल्ट्रासाउंड कराना बहुत ज़रूरी होता है। साथ ही साथ पेशेंट का सीबीसी कराना बहुत ज़रूरी होता है और सीबीसी में जो है डब्ल्यूबीसी की जो मात्रा है बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई आती है। और अगर अल्ट्रासाउंड में कभी कभी अपेंडिसाइटिस की पुष्टि नहीं होती है या कोई डाउट होता है तो इस बीमारी को 100% कन्फर्मेशन के लिए हम सीटी स्कैन, एब्डोमेन भी करा सकते हैं। और कुछ लक्षणों को अलग करने के लिए, यानी कि कोई और बीमारी इस पेशेंट को इन्वॉल्व तो नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में हम पेशेंट का यूरिन टेस्ट या पेशेंट का केएफटी भी करा सकते हैं। आइए दोस्तों, बात करते हैं कुछ एलोपैथिक ट्रीटमेंट्स के बारे में जिसको अपनाकर हम अपेंडिक्स की शिकायत को कम कर सकते हैं। यदि पेशेंट को हल्का अपेंडिसाइटिस की शिकायत है तो इसमें पेशेंट को उचित एंटीबायोटिक्स, इसके साथ साथ में पेन किलर्स और एंटासिड और एंटी एमेटिक यानी कि उल्टियों को रोकने वाली दवाइयाँ देकर पेशेंट को ठीक किया जा सकता है। लेकिन ध्यान रहे कि ये जो ट्रीटमेंट है ये एक अस्थायी ट्रीटमेंट होता है और कभी कभी इन दवाइयों से जो है अपेंडिसाइटिस की शिकायत बहुत लंबे समय तक ठीक हो जाती है और हमें सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन ध्यान रहे कि अपेंडिसाइटिस का जो इलाज है वो पक्का इलाज सर्जरी ही है, यानी कि इसमें पेशेंट की अपेंडिक्स को ऑपरेशन के द्वारा काट कर निकाल दिया जाता है। इस प्रोसीजर को हम अपेंडेक्टमी कहते हैं और कभी कभी इलाज में डिले करने से अपेंडिक्स जो है फट भी जाती है और अगर पेशेंट को अपेंडिक्स फट जाती है तो उसको इंटरनल इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और इसके साथ साथ में जान का खतरा भी बढ़ जाता है। अगर दवाइयों से काम नहीं चलता है और किसी पेशेंट को अगर अपेंडिक्स की सर्जरी करानी पड़ती है तो इसमें ऑपरेशन के बाद में ध्यान रखें क्या उचित एंटीबायोटिक्स का पूरा कोर्स लें और साथ ही साथ वजन ना उठाएं, घाव को अच्छे से साफ रखें और जितनी भी दवाइयाँ अगर आपको चलती हैं तो बिना डॉक्टर्स की सलाह के कोई भी दवाई न लें। आइए दोस्तों, बात करते हैं कुछ होम रेमेडीज़ के बारे में जिन्हें अपनाकर हम अपेंडिसाइटिस की समस्या को कम कर सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रहे कि ये जो होम रेमेडीज हैं ये अपेंडिसाइटिस का प्रॉपर इलाज तो नहीं है, लेकिन ये सपोर्टिव दवाई के रूप में बहुत अच्छे से काम करती हैं। 1 चम्मच हल्दी का पाउडर लें और 1 गिलास पानी में घोलकर उसको रोज़ाना सुबह शाम पिएं। तो हल्दी के पानी में जो है एंटी इन्फ्लामेटरी गुण होते हैं और रोज़ाना हल्दी का पानी लेने से आंतों की सूजन कम हो जाती है और आंतों में यदि कोई इन्फेक्शन है तो वो भी कम हो जाता है। इसी प्रकार से छाछ एक नेचुरल प्रोबायोटिक्स है और ये हमारी पाचन क्रिया को भी अच्छा बनाता है और इसके साथ साथ में आंतों की सूजन को भी कम करता है। और इसी प्रकार से अदरक रोज़ाना सुबह शाम लेने से आंतों की सूजन भी कम हो जाती है और अगर किसी पेशेंट को उल्टियों की शिकायत है तो उल्टियों की शिकायत भी कम हो जाती है। यदि किसी पेशेंट को अपेंडिसाइटिस की शिकायत हुई है तो उसे कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है, जैसे कि दर्द की साइड में गर्म पट्टी ना रखें, दर्द को दबाने के लिए खुद से पेन किलर दवाइयाँ ना खाएँ और साथ ही साथ तला भुना या मसालेदार भोजन को बिल्कुल यूज ना करें। और अगर पेशेंट को कब्ज की शिकायत रहती है तो इसको बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करें। दोस्तों, हमें अपने जीवन में अपेंडिसाइटिस से बचाव के लिए
हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन करें, मसालेदार तले भुने भोजन का यूज़ बिल्कुल ना करें, साथ ही साथ पानी ज़्यादा मात्रा में लें और रोज़ाना स्टूल पास करने की कोशिश करें। दोस्तों ध्यान रहे, अपेंडिसाइटिस एक बहुत ही इमरजेंसी बीमारी है और यदि सही समय पर जांच और सही समय पर इलाज किया जाता है तो पेशेंट की जान बचाई जा सकती है, और अगर हम इसको नेगलेक्ट करते हैं तो पेशेंट की जान खतरे में पड़ सकती है। दोस्तों वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, ताकि मेरी हर एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक बहुत जल्द से जल्द पहुंच सके। धन्यवाद।